जय श्री कल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो हालात इस समय हमारे देश में पैदा हुए हैं उसके पीछे 3 किरदार बहुत महत्वपूर्ण, आज उनके बारे में बताऊंगी। क्यों वो 3 किरदार ने रच दी वो साजिश जिसकी भेंट चढ़ गया हमारा देश। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं जंतर मंतर से कि हमारा आंदोलन हाईजैक कर लिया गया और हम ठगे गए। अब समझ में आ रहा है उन छात्रों को जो बिना किसी कारणवश अपने सिर पर बड़ी मुसीबत मोल ले लिए हैं इस आंदोलन का हिस्सा बनकर। सरकार तो एक्शन के मूड में है और सरकार को एक्शन लेना भी चाहिए, वरना देश जलेगा उस अग्नि में जिसे बुझाना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा। मंगल की महादशा न सिर्फ देश की कुंडली में बल्कि प्रधानमंत्री के स्वयं की कुंडली में मंगल की महादशा। मंगल दंगल मचाता ही है, मंगल अटैक करवाता है, मंगल युद्ध करवाता है, मंगल अमंगल भी करता है, मंगल खून खराबा करवाता है और मंगल के नक्षत्र में राहु भड़काते हैं। ऐसा भड़काव इस बार इन 3 किरदारों ने कर दिया जिसमें हमारा देश फंसकर रह गया। इन 3 किरदारों के महत्वपूर्ण रोल के चक्रव्यूह में किस प्रकार हमारा देश फंस गया और उससे निकाल पाना प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी अब आसान नहीं है, लेकिन वो निकाल ले जाएंगे इस समय को भी। कारण उनकी कुंडली में है शत्रु हंता योग, यानी शत्रुओं पर हमेशा वो पड़ेंगे भारी। क्योंकि ना नीट पेपर लीक मामला उनके इशारे पर किया गया, ना ही जो आने वाले समय में जब देखेंगे कि जो मंदिरों में घोटाला हुआ है, बद्रीनाथ मंदिर में घोटाला, उसके पश्चात राम मंदिर घोटाला, वो भी उनके इशारे पर तो किया नहीं गया है। लेकिन जिन्होंने भी किया है गलत किया है और सज़ा उनके कर्मों के अकॉर्डिंग उनको मिलेगी। वो 3 किरदार कौन है जिन्होंने आज इस आंदोलन को न सिर्फ हाईजैक कर लिया बल्कि अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो गए। अशांति, भगदड़, आंदोलन, चीख पुकार और कॉमन पीपल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत। कारण देश की राजधानी दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, जिसके कारण आम कॉमन पब्लिक को परेशानी हो रही है, आम जनता दुखी हो रही है। वो स्टूडेंट्स जो आंदोलन का हिस्सा भी नहीं हैं, उन्हें जाना है कॉलेज या उन्हें जाना है कोचिंग सेंटर, लेकिन वो भी फंस के रह गए, उनकी आंखों में आंसू। अब वो जाए तो जाए कहाँ? वो छात्र जो इस समय टॉपर्स हैं, नीट जब री एग्ज़ाम हुआ उसमें टॉपर्स निकले हैं, उन टॉपर्स से जब इंटरव्यू लेकर पूछा गया कि आप इस आंदोलन के हिस्सा क्यों नहीं बने, उनका कहना था इसमें केवल समय की बर्बादी। नीट पेपर लीक मामला जो है उससे दुख तो हुआ, लेकिन ये भगवान की चेतावनी थी कि आने वाले समय के लिए और अपने आप को तैयार करो। उस चेतावनी को समझते हुए हमने अपनी तैयारी की और आज हम ज़्यादा नंबर लेके पहले की तुलना में निकले हैं और टॉप की लिस्ट में हैं। यानी कितने समझदार वो स्टूडेंट, उन्हें सही अर्थों में स्टूडेंट कहा जाना चाहिए। स्टूडेंट के हाथों में पत्थर, स्टूडेंट चला रहे हैं लाठी, पेट्रोल पंप पर आग लगाने की धमकी, एक से एक वीडियो सामने आ रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें समझाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, मत फूंको पेट्रोल पंप को, मत लगाओ अग्नि वरना हम भी जलकर मरेंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स सुनने को तैयार नहीं हैं। यानी ये स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, स्टूडेंट के भेष में ऐसे उग्रवादी, ऐसे कट्टरपंथी इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं अब जिसे ख़त्म करना सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रही। 72 घंटों का अल्टीमेटम जो दिया है वो किस प्रकार सत्य साबित हुआ आप खुद देखिए। 20 तारीख मैंने कहा था 72 घंटे बहुत भारी। उन्हीं 72 घंटों में आप देखें सिक्किम में जो टनल हादसा हुआ उसमें अब 8 मजदूर नहीं बल्कि 20 मजदूरों की मौतें हो गई। बहुत दर्दनाक हादसा, और इस हादसे के लिए स्वयं को दुखी महसूस करना चाहिए, ना कि इन उग्रवादियों के लिए जो आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं।
पुलिस वालों को भी चोट लगी है, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। अब कौन सही कौन गलत, सीसीटीवी कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो सीसीटीवी की फुटेज लेकर अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन ये समय बहुत खतरनाक मोड़ पर हमारे देश को लेकर जा रहा है। एक तरफ वो युवा जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस छात्र के आंदोलन को लेते हुए, हाईजैक करते हुए निशाना बना डाला मोदी को, देश को हमारे। क्योंकि छात्र तो केवल बहाना थे, छात्र ये बहाना है और छात्रों का लेकर सहारा इस आंदोलन को खूनी आंदोलन में तब्दील कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार याद कीजिए पिछला किसान आंदोलन, किसानों को तब होश आया जब लाल किले पर चढ़ गए वो उपद्रवी, वो आतंकवादी जिन्होंने लाल किले पर चढ़कर हंगामा इतना मचाया कि अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाता बहुत बड़ा जनसंहार होता था। लेकिन समय रहते उसे कंट्रोल किया गया और तब किसानों ने कहा कि हमारे आंदोलन को हाईजैक किया है उपद्रवियों ने, उग्रपंथियों ने, ये तो किसान हो ही नहीं सकते। तब उन्हें होश आया। आज इन्हीं छात्रों को जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर और जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया जा रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, खाना, पानी सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। लेकिन वो बेचारे छात्र जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, उनको आंदोलन से मतलब नहीं, वो मेहनत से अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। आज उनके लिए 16 मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बंद है। आज हमारे देश में कई राज्यों में भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है। कारण 20 तारीख बीती नहीं थी कि किस तारीख को विपक्ष के नेता राहुल गांधी फैमिली के वो चिराग रास्ते पर लेट गए। वो दृश्य जो अब तक नहीं देखा गया था, वो दृश्य भी विपक्ष ने दिखा दिया। ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसे लोग देश चलाएंगे। खुद सोचिए, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी को हटना चाहिए, तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और रास्ते पर लेट कर देश चलाएंगे? ऐसे देश चलता है? खुद सोचिए। और कॉकरोच जनता पार्टी का विनाश, जी हाँ, सुन लीजिए अच्छी तरह, कॉकरोच जनता पार्टी का विनाश न केवल बल्कि उन उग्रवादियों का, कट्टरपंथियों का और उन धमा चौकड़ी मचाने वालों का सर्वनाश करने के लिए ही शनिदेव होने जा रहे हैं वक्रिय। ऑलरेडी वो रेवती नक्षत्र में हैं और रेवती के शनि छोड़ते नहीं आसानी से, कर्मों का लेखा जोखा भोगना ही पड़ता है। और एक बात बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, जब मैंने कर्मों की बात की तो वो भी जान ले। जब मैं कहती हूँ कि किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं करती हूँ, मैं कर्मों की बात और ग्रहों का लेखा जोखा, यही धर्मेंद्र प्रधान जिनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, जो आज शिक्षा मंत्री हैं, 1997 में ओडिशा में पेपर लीक का मामला आया था, जिसमें धरना प्रदर्शन में यही शामिल हुए थे। और धरना प्रदर्शन में न केवल शामिल हुए थे बल्कि वहाँ पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा भी मांगा गया था। तो जो उस समय किया गलत था, इसलिए गलत का नतीजा बाउंस बैक होकर आज उनके ऊपर ही आ रहा है। अब आगे का मेरा वीडियो मैं बताऊं किस प्रकार वो 3 किरदार ने हमारे देश में आग लगाई, लेकिन अपने मकसद में वो नहीं होंगे सफल। लेकिन वो 3 किरदारों का मकसद क्या था, आज वो बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है और श्रावण महीने में रुद्राभिषेक करवाना है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज के मेरे वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूँ कि 3 मुख्य उद्देश्य से वो 3 किरदार अब सामने आए हैं। उनमें से पहला नाम मैं लूँगी चाइना का, लेना चाहिए अमेरिका, लेकिन उसको सेकंड नंबर पे मैं रखूँगी चाइना। कारण क्या है, चाइना से कुछ दिनों पहले जो मिले थे सीपीआई के नेता, वही नेता कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर देखे गए दीपके से बात करते हुए। जो 2 नेता पहुँचे थे, वही 2 नेता शी जिनपिंग से मिले थे चाइना में और वहाँ से
चाइना में मिलकर वहाँ पर से कुछ उन्होंने उनके हाथ में थैली में डाला था गिफ्ट। क्या था नहीं पता। ये पहला किरदार चाइना, जो हमारे देश का कट्टर दुश्मन, अब वो क्यों उसने दंगा भड़काया, क्यों वो चाहता है, क्यों फंडिंग दे रहा है। वो कॉकरोच जनता पार्टी को फंडिंग दी गई क्योंकि वही नेता, सेम वही नेता जो वहाँ पर मंच पर दिखे, यहाँ भी मंच पर दिखे हैं और बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। फंडिंग बिल्कुल वहाँ से मिल रही है। CIA या चाइना, दो में से कोई एक फंडिंग ज़बरदस्त दे रहा है इन लोगों को। फ्री में कहाँ से खाना पीना, नाश्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो डिलीवरी पर्सन्स हैं वो बोल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हमारा तो बिज़नेस चल निकला है इस आंदोलन के चलते। और केवल ये जंतर मंतर नहीं, अब तो जो राहुल गांधी ने किया, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव, पहुंचे थे खरगे का जन्मदिन मनाने, लेकिन झूठ, उनका असली मकसद था प्रधानमंत्री का घेराव करना, आवास का। पुलिस कर्मियों ने बहुत पेशेंटली उनको वहां से हटाया और अब बीजेपी सड़कों पर जगह जगह, पटना हो या हैदराबाद, महाराष्ट्र, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी के नेता इसलिए और वहाँ के कार्यकर्ता इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का आवास का घेराव क्यों किया। कांग्रेस वाले इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्यों रखा गया अंदर बंद करके, इसलिए वो है रास्ते पर। तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, देश जल रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं, खून बह रहा है। कॉमन पब्लिक पीड़ित हो रही है। कॉमन पब्लिक को अपनी रोजी रोटी चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यवसाय अच्छी तरह चलना चाहिए और देश अच्छी तरह चलना चाहिए। लेकिन कॉमन पब्लिक को ये सुविधाओं में खलल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कारण जगह जगह पुलिस पहुंची हुई है, एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाए गए बंगाल से दिल्ली में तैनात करने के लिए, और वहाँ पर 16 मेट्रो स्टेशनों को इसलिए बंद किया गया क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लोग जगह जगह से पहुँच रहे हैं, पिकनिक मनाई जा रही है। असली मुद्दा तो कहीं और रह गया। अब आमने सामने कौन इस आंदोलन को हाईजैक करे। आप कांग्रेस पर हावी, कांग्रेस आप पर हावी। बहती गंगा में जिसको वोट लेना है वो ले लो। पंजाब और यूपी का आने वाला है इलेक्शन, सब अपनी रोटी सेकने पर लगे हुए हैं। कोई छात्रों का हिमायती नहीं है और ये छात्र जो आंदोलन में शामिल है वो उनको ज़बरदस्ती गड्ढे में ढकेला जा रहा है, पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर। अच्छे खासे वो छात्र, और ये छात्र वास्तव में कुछ एक छात्र होंगे, बाकी सब छात्र का चोला पहनकर ये उग्रवादी कट्टरपंथी घुसे हुए हैं। मुखौटा सबका उतरेगा। 27 जुलाई आने दीजिए, उसके पश्चात देखिए कैसे मुखौटा उतरता है। और सरकार एक्शन लेना स्टार्ट कर चुकी है, एक के पश्चात एक धड़ाधड़ एक्शन। अभी तो केवल मेट्रो स्टेशन बंद हुआ है, अब देखिए आगे और क्या क्या होता है। महाराष्ट्र में ये आंदोलन हो रहा है, उसमें औरंगजेब का झंडा लहराया जा रहा है, औरंगजेब की फ़ोटो। छात्र में औरंगजेब की फ़ोटो कहाँ से आती है, खुद समझिए। सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं, यदि पुलिस वालों ने पथराव किया वो भी सीसीटीवी फुटेज, और अगर छात्रों ने किया तो वो भी सीसीटीवी फुटेज। उसी के आधार पर FIR होगी और कार्रवाई होगी। बहुत ज़बरदस्त एक्शन के मूड में है। छात्रों के साथ बात करने के लिए भी प्रधानमंत्री तैयार हैं, राजनाथ सिंह तैयार हैं, अमित शाह जी तैयार हैं, शिक्षा मंत्री तैयार हैं, लेकिन ये लोग बात करने को तैयार नहीं। एक ही जिद, पहले इस्तीफ़ा, तो वो होगा नहीं। पहले भी मैंने आपको कहा ये समय ऐसा ही है। मंगल और राहु भ्रमित करेंगे, भड़काएंगे, क्योंकि बारूद है। चिंगारी कौन है? मंगल दंगल करवाएगा। तो जो आपको कहा गया था कि जुलाई का महीना बहुत सेंसिटिव, देखिए ग्रहों की चाल को समझते हुए 4 से 31 जुलाई फर्स्ट वीडियो जुलाई का, उसके पश्चात जब अंत में मैं पहुंची हूं तब मैंने कहा कि अंतिम 13 दिन बहुत चेतावनीपूर्ण, फिर कहा 20 जुलाई 72 घंटे बहुत चेतावनीपूर्ण, और जब जब कहा तब तब देखिए हंगामा कितना ज़ोरदार हुआ है। अब वो 3 किरदार जान लीजिए। एक तो चाइना हो गया। चाइना क्यों करवाना चाहता है? रीज़न आप पूछेंगे। हमारा आर्थिक प्रगति ना हो, हम चाइना से कम रहें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में चाइना नंबर 1 रहे, इसलिए चाइना नहीं चाहता है कि हमारा
आर्थिक हमारी प्रगति हो, इसलिए वो जानबूझकर इस तरह से दंगे करवाना चाह रहा है, तोड़फोड़, राजनीतिक संपत्तियों को नुकसान, ताकि मेन उद्देश्य से सरकार का विजन भटक जाए, जो होगा नहीं। दूसरा किरदार अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, जो मुंह में राम बगल में छुरी। मोदी हमारे दोस्त, लेकिन मोदी है उनके नंबर 1 कट्टर दुश्मन। हिट लिस्ट में ट्रंप के मोदी को नंबर 1 रखा है। कारण अभी भी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। यही चुभ रही है ट्रंप की आंखों में, उनकी आंखों में चुभता हुआ ये जो है, ये बात ये चुभ रही है कि क्यों नहीं ट्रेड डील साइन कर रहे हैं मोदी। आयात शुल्क उनको घटाना है, इंडियन मार्केट को हाईजैक करना है ट्रंप का, इसलिए ट्रंप ने ये करवाया जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया था बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। शेख हसीना ने भी क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था कि ट्रंप ने ही मेरा सत्ता परिवर्तन करवाया। तो वो भूल गए कि ये देश भारत देश है, जिसको आगे चलकर विश्वगुरु बनना है। भारत की संस्कृति अलग है, भारत संविधान से चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है। इन सीजेपी की जो सिफारिश लेकर वकील गए थे कि उन पर बहुत अत्याचार हुआ है, आप फुटेज देखिए, उन्होंने कहा समय बर्बाद ना करें, ना अपना ना मेरा, कोर्ट का समय कीमती है, तो कोई सुनवाई अभी नहीं होगी, इमरजेंसी तौर पर मैं नहीं लूँगा अभी। और ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिएगा, न्यूज़ में आप लोगों को पता चलेगा। तो दूसरा किरदार अमेरिका, कारण ट्रेड डील नहीं साइन हो रही है, जबकि इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और भी बहुत देशों के साथ फटाफट हमारी बिजनेस डील साइन हो रही है। ये दूसरा, वो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। और तीसरा किरदार जो अरबपति है, अमेरिका में बैठकर खेल बड़ा खेलता है, उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस ने अच्छी तरह से भड़का दिया, वो हमेशा भड़काऊ भाषण देते हैं। वो चाहते हैं कि मोदी जी सीट छोड़ें, और मोदी जी जैसे ही सीट छोड़ेंगे फिर वो राहुल गांधी को लाने के लिए अपना मंच बनाएंगे। वो राहुल गांधी जो रास्ते पर लेट जाते हैं, रास्ते पर लेटकर भावी प्रधानमंत्री जॉर्ज सोरोस को दिख रहे हैं कि भाई भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री हम बनाएं जो कि रास्तों पर लेटकर न्याय करेगा। अब सीट पर बैठने की ताकत है नहीं, ना कुंडली उनकी इशारा कर रही है। तो जॉर्ज सोरोस तीसरे, वो किरदार जो कि भारत के खिलाफ देते हैं ऐसे भाषण जो भड़काऊ होते हैं, और वो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। अब ये 3 किरदार ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और जो चाहा वो हो गया, यानी दंगा भड़काना उनका मकसद। लेकिन ये हाफ जीत हुई है। हाफ जीत जो है वो हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि हमारा देश है जहाँ पर संविधान है और जहाँ पर सनातन है। भूल गए कि ये श्रीलंका नहीं, नेपाल नहीं, बांग्लादेश नहीं और पाकिस्तान भी नहीं है। तो हमारा देश नंबर 1, और हमारे देश में लेने वाले जो डिसीज़न है वो है नरेंद्र मोदी। ना भूलें, सीट पर बहुत जमकर बैठे हुए हैं, ताकत लगा लो जितनी, ओपन चैलेंज है उनका। और उनको तो 1 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी दे दी थी कि मेरे साथ कुछ बड़ा होगा, मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, मुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं, देश को बचाना है। और सिंपल सीधी सी बात, इंसानी अदालत से फैसले नहीं होते हैं। जो फैसले होते हैं, कल भी मैंने कहा था वीडियो में, आसमानी अदालत के फैसले पर यकीन कीजिए। आसमानी अदालत से जो फैसला आता है, मोदी जी को कुछ चुन कर रखा गया है। यूं ही कोई घटना नहीं घटती। घटना जब घटती है तब उस घटना घटाने के पीछे ब्रह्मांड की लीला होती है कि भाई आंखें खोलो, देखो कहाँ क्या घोटाला हो रहा है। चेहरे से मुखौटे उतर रहे हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत करो। जो वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री लेकर चलते हैं कि विश्व ही हमारा परिवार है, हम सब भाई भाई हैं, तो सारे भाई भाई नहीं हैं। भाई की आड़ में दुश्मन घुसे हुए हैं खंजर लेकर। तो उन असुरों के चेहरे से पर्दा उठ रहा है अब कि कौन किस नाते और कौन किस उद्देश्य से क्या कर रहा है।
ये मोदी जी को पता होना चाहिए, योगी जी को पता होना चाहिए। और जो दिल्ली में हो रहा है, यही हुड़दंगा, यही आंदोलन अगर यूपी में हुआ होता तो अभी तक न जाने कितने घरों पर बुलडोजर चल गए होते और कितनों का हाफ एनकाउंटर भी हो गया होता। पटना में, महाराष्ट्र में हुड़दंगे बहुत हो रहे हैं। तो ये छात्रों का हुड़दंगा जो हो रहा है, वास्तव में असली छात्र उसमें बहुत कम है। छात्रों को केवल एक मोहरा बनाया गया है और छात्र उसमें कहीं ना कहीं फंस के रह गए। अभी छात्रों को भी समझ में आ रहा है कि हम मोहरा बन गए, हमारे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। तभी तो कांग्रेस ने सेपरेट आंदोलन कर लिया। देखा नहीं आपने? समझ में नहीं आई बात कि प्रधानमंत्री आवास के वहाँ बिना किसी को बोले, बिना मीडिया को बुलाए, बिना पुलिस फोर्स के कि भाई हम पहुँचेंगे और अचानक धावा बोलेंगे। और फिर राहुल गांधी ने फटाफट मैसेज किया ट्विटर पे कि जल्दी जल्दी पहुँचो, जो जहाँ है पहुँच जाओ, हम घेराव करने के लिए बैठे, रात भर करेंगे। करने नहीं दिया गया क्योंकि फैसला लेने वाला ऊपर बैठा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।